श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 28वां। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि कर्म किसके द्वारा होते हैं। कर्म प्रकृति के द्वारा होते हैं और चेतन अकर्ता है, यानी पुरुष अकर्ता है, अविकारी है, गतिशीलता विकार है और ये प्रकृति में ही होती है। जितने भी कर्म होते हैं वो गुणों के अनुसार ही, गुण के कार्यों के द्वारा ही होते हैं। तो गुण और कर्म का विभाग है, इन्हीं के द्वारा कर्म होते हैं। जैसा गुण होता है वैसे ही कार्य होते हैं और गुण परिवर्तनशील है। इसी तरह से कर्म भी, कभी कर्म का अपकर्ष होता है, कभी कर्म का उत्कर्ष होता है, कभी अच्छे कार्य होते हैं और कभी निम्न कार्य होते हैं, तमोगुणी कार्य होते हैं, रजोगुणी कार्य होते हैं। तो गुणों के अनुसार ही कार्य होते हैं, इस बात की चर्चा की और इसी को भगवान आगे और स्पष्ट करते हैं 28वें श्लोक में। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। जो तत्ववित्तु हैं, तत्व को जानने वाले, तत्व केवल एक ही तत्व है और वो है परम तत्व परमात्मा। तो जिन्होंने परम तत्व को जान लिया है वे गुण और कर्म के विभाग को जानने वाले हैं, जानते हैं कि गुण गुण में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर आसक्ति नहीं रखता है, कर्मों के प्रति आसक्ति नहीं रखता है। जिन्होंने परम तत्व को जान लिया है वे जानते हैं कि गुण गुण में बरतते हैं और आत्मा कुछ भी नहीं करती। इस तरह से उन्हें कर्मों में कोई आसक्ति नहीं होती, अहंकार नहीं होता है कि प्रकृति कर रही है, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। ऐसा वो भली भांति जानते हैं और आसक्ति से रहित होकर के कर्मों को करते हैं। मूर्ख व्यक्ति तो अपने को कर्ता समझता है। जैसे बैलगाड़ी के नीचे यदि कुत्ता चल रहा है तो वो सोचता है कि बैलगाड़ी तो हम ही चला रहे हैं, मेरे द्वारा चल रही। लेकिन जब वो थोड़ा पीछे रह जाता है तो उसको समझ में आ जाता है ये कैसे चल रही है, मेरे द्वारा नहीं चल रही। तो ये जो भी क्रिया होती है वो आत्मा के द्वारा नहीं होती है, प्रकृति के द्वारा होती है, गुणों के द्वारा होती है। गुण प्रकृति के कार्य हैं और इन्हीं के द्वारा शरीर में क्रियाएं होती हैं। आत्मा की चेतनता पा करके आत्मा की चेतना मन बुद्धि इंद्रियों में उतर आती है और उससे क्रियाएं होने लगती हैं। जैसे सूर्य का उदाहरण दिया था कि सूर्य के निकलने से ही सभी कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, बर्फ़ पिघलने लगती है, नदियाँ बहती हैं और पानी बढ़ जाता है,
सभी कार्य, अच्छे बुरे कार्य लोग अपने करने लगते हैं। तो सूर्य में उसमें कोई कर्तापन का भाव नहीं आता है। उसका तो काम निकलना है, आत्मा का काम चेतना प्रदान करना है कि शरीर में चेतना आ जाए, ताकि हम सत्कर्म करके इस शरीर के रूपी यंत्र के द्वारा हम परमात्मा की प्राप्ति करें। तो इस प्रकार मूर्ख व्यक्ति तो अपने को कर्ता समझता है, कर्ता समझता है तो कर्म में आसक्ति होती है। जो गुणों से पार हो गया है, गुणातीत हो गया है, वो भली भांति देखता है कि ये गुण गुण में बरत रहे हैं। सतोगुण किसी का है तो दूसरा रजोगुण है, तो उस हिसाब से उसमें प्रतिक्रिया करेगा, व्यवहार होगा। जैसा जिसका गुण होगा उसी प्रकार से कर्म और क्रिया और प्रतिक्रिया होगी। व्यवहार तो हम दो से करते हैं, एक और दो रहते हैं तभी व्यवहार होता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे देवता हो, कोई भी पदार्थ हो, कुछ भी हो। तो इस तरह से एक उसी को पा करके, वस्तु को पा करके भगवान को धन्यवाद देता है, कहता है वाह, मैं कितना बड़ा, मेरे द्वारा इतना बड़ा कार्य हुआ, मेरे पास कितनी संपन्नता। तो गुण गुण में बढ़ते हैं, कोई रजोगुण प्रधान है, कोई सतोगुण प्रधान है। वैसा ही उसका मन कार्य करता है, बुद्धि वैसी ही सोचती है। कर्ता समझता है तो कर्म में आसक्ति होती है। जब उसने अपने को करने वाला मान लिया तो फिर मैं अभी ये वाला भी कार्य करूंगा, अभी और बड़ा कार्य करूंगा, और फल की आकांक्षा भी रहती है। किया है मैंने तो उसका फल भी मुझे प्राप्त होगा, और फल से लगाव हो जाता है। ये कब मिलेगा, मिला है तो ऐसा ही बना रहे, कमी ना आए। तो ये सब जहाँ करता हुआ, कर्ता पर ही सब कुछ निर्भर होता है। यदि कर्ता सात्विक है तो उसके सभी कर्म सात्विक होंगे, राजसी है तो राजसी होंगे, तामसी है तो तामसी। अपने को कर्ता समझता है तो कर्म से आसक्ति हो जाती है, फिर फल की आकांक्षा हो जाती है और फल से लगाव हो जाता है। उसके लिए आसक्त रहित होना कठिन काम है। जो अभी गुणातीत नहीं हैं, अभी संसार में रचे पचे हैं, उनके लिए यही मार्ग है, आसक्ति द्वारा ही वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो महापुरुष हैं, जिन्होंने परमात्मा तत्व को जान लिया है, वो कर्म करते हुए अनासक्त भाव से रहते हैं। समाज के कल्याण के लिए, समाज की व्यवस्था के लिए करते हैं, ताकि अन्य जो उनसे पीछे आ रहे हैं वे भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ें। कर्म कैसे किया जाए वो रास्ता बताते हैं महापुरुष कि कैसे करो, अनासक्त भाव से। धीरे धीरे वो निष्कामता उनमें आती चली जाती है, सकामता से निष्कामता की ओर बढ़ते हैं। परंतु जो तत्ववेत्ता है, वास्तविकता को जानने वाला है, वास्तविकता क्या है कि एक तत्व केवल परमात्मा तत्व ही है संसार में, और बाकी जो है वो सब प्रकृति है। उसी प्रकृति भी परमात्मा से ही उत्पन्न है। तो परा और अपरा ये सब परमात्मा के ही दोनों भेद हैं, दोनों उन्हीं की प्रकृतियां हैं। ये जानता है, और वो जानता है कि गुण और कर्म के विभाग के द्वारा ही कार्य होते हैं। गुणों के अनुसार ही व्यक्ति कार्य करता है, आत्मा कुछ भी नहीं करती है। तत्ववेत्ता यह जानता है जो गुणातीत हो गया है, वास्तविकता को जानने वाला है, उसकी दशा और ही होती है, भिन्न होती है। कर्म देखने में समान होगा लेकिन अंदर का भाव भिन्न होता है। किस वास्तविकता को जानने वाला? बताते हैं गुण तथा कर्म के विभाग को जानने वाला है। क्या जानता है कि जितने भी कार्य हो रहे हैं गुण और कर्म के विभाग के द्वारा ही हो रहे हैं, गुणों के अनुसार ही कार्य हो रहे हैं। विभाग और विभेद, विभाग है, गुण के विभाग हैं, तीन भेद हैं गुण के भाग, अलग अलग, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और उसी के अनुसार
विभेद होता है, कार्य में अंतर होता है, सबके कार्य अंतर होते हैं। एक सेवा करता है, एक दूसरे का हड़पता है। जो सतोगुणी है उसमें समाधि आदि की भावना होती, पूजा की भावना होती है। और तमोगुणी है उसमें आलस्य प्रधान होता है, प्रमाद प्रधान होता है। और रजोगुणी वो आराधना तो करना चाहता है, आराधना से नहीं हटता है, लेकिन वो उसमें स्वामी पने का भाव रहता है। रजोगुण प्रधान, मैं स्वामी हूँ। तो यही कार्य के भाव में भेद हो जाता है। देखने में कार्य सबके अलग अलग होते हैं, गुणों के अनुसार कार्य अलग होते हैं। एक दूसरे से इनका क्या संबंध है इत्यादि सभी कुछ जानने वाला ही तत्ववेत्ता है। गुण का और कर्म का आपस में क्या संबंध है ये तत्ववेत्ता जानता है कि सभी अपने गुणों के अनुसार ही कार्य करते हैं। वो क्या जानता है, गुण ही गुण में बरत रहे, चाहे जो भी गुण हो। किसी में कोई गुण है, सतोगुण है, दूसरा में क्या गुण है, वो जैसे गुण से वो व्यवहार करेगा, दूसरे में जो गुण होगा उसकी प्रतिक्रिया उसी के अनुसार होगी। ये इंद्रियां तो ये यंत्र हैं, वो इसी यंत्र के द्वारा व्यवहार होता है। वो ये जानता है गुण ही गुण में बरत रहे, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। सभी कर्म सिवाय गुणों की परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया के और कुछ नहीं है, प्रकृति की ही गतियां हैं जो कि कर्म के रूप में प्रकट होती है। गुण क्या है, स्वभाव है, प्रकृति है। तो ये स्वभाव की ही सब गतियां हैं। चेतन सत्ता जो पुरुष है वो तो केवल मात्र साक्षी है, देखने वाली है। पहले बता दिया है कि वो तो केवल आंख है, उसके हाथ पैर नहीं है, तो वो कैसे कर सकती है। तो इसलिए वो तो देखने का ही कार्य कर रही कि क्या, जैसे हम सिनेमा जाते देखते, क्रिया सामने चित्रपट पे होती रहती है और उससे सामान्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं। जो समझदार हैं वो नहीं प्रभावित होते, देखते हैं कि हो रहा है, सब हो रहा है, खेल तमाशा। मानसिक गतियों का कारण भीतर के संस्कार तथा सहज प्रवृत्तियां और परिस्थिति के द्वारा होने वाले प्रभाव होते हैं। मानसिक गतियों का कारण, मनुष्य में जो गति होती, क्रियाएं होती हैं, वो किस प्रकार होती है, उनके अंदर किस प्रकार के संस्कार हैं। संस्कार कहाँ से आते हैं, जो पहले जन्म में जिस भावना से हमने कार्य किया है उन्हीं संस्कारों को लेकर के आते हैं। वैसे ही हमारे संस्कार बनते हैं, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। और सहज प्रवृत्तियाँ, सभी में सहज प्रवृत्तियाँ होती हैं, खाने की, पीने की, और इसमें जो है सहज प्रवृत्तियाँ, लोभ, काम, क्रोध आदि, ये सब सहज प्रवृत्तियाँ हैं। और परिस्थिति के द्वारा होने वाले प्रभाव होते हैं। और उस जैसी सहज प्रवृत्ति है वैसा ही जब परिस्थिति आती है, सतोगुणी है, वैसी परिस्थिति आएगी तो अनुकूलता नहीं आई, प्रतिकूलता आई, तो वो उसको दूसरी तरह से स्वीकार करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। और जो रजोगुणी तमोगुणी है वो उस परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में हाय हाय करेगा, उसके अंदर दूसरा प्रभाव होगा। सतोगुणी के अंदर दूसरा प्रभाव होगा, परिस्थिति के प्रति। अनुकूलता प्रतिकूलता तो सभी के जीवन में आती है, लेकिन सब पर, उनका हर व्यक्ति पर उसके संस्कार और उनकी प्रवृत्तियों के अनुसार ही प्रभाव पड़ता है, उसी के अनुसार उसकी क्रियाएं होती हैं। हम एक वस्तु को देखते हैं, भीतर लोभ की सहज प्रवृत्ति के कारण प्राप्ति की इच्छा जगती है। लोभ है सहज प्रवृत्ति, मिली, हमें अच्छी लगी, हमें चाहिए। बुद्धि रास्ता ढूंढती, बुद्धि भी अपना काम कर देती, साधन जुटाने लगती, कैसे मिलेगा, क्या होगा। इंद्रियां उस रास्ते पर चल देती हैं, कार्य करने लगती हैं, परिश्रम करती हैं। साधन आया, बुद्धि ने रास्ता बताया, तो इंद्रियों ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया और वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। ये सभी व्यापार मन, बुद्धि और इंद्रियों के ही है। ये प्रकृति रूप है, ये सब प्रकृति तो है ना। इंद्रियां, हाथ पैर, शरीर, जितना भी संसार में दिख रहा है सब प्रकृति है। जो कुछ दिखाई जाता है, गोचर दृष्टि जहाँ लग जाई सो सब माया जानो भाई।
अतः ये सभी कर्म प्रकृति में उथल पुथल मात्र ही तो हैं। सब यही सब इधर का उधर धरना उठाना चलता रहता है, निरंतर गतिशीलता बनी रहती है। सब अपने अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करते रहते हैं। हम तो सभी कुछ के साक्षी मात्र हैं, देखने वाले हैं। हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। जब विरोधी शक्तियां भीतर अथवा बाहर से प्रबल नहीं होती तो यह प्रवृत्ति हार जाती है। जब विरोधी शक्तियां भीतर अथवा बाहर से प्रबल होती हैं तो यह प्रवृत्ति हार जाती है। इसके विरोध की जो शक्तियां हैं, जो आत्मा की शक्ति है, वो भीतर अथवा बाहर से प्रबल होती है। विवेक हमारे अंदर जागृत होता है तो फिर ये प्रवृत्ति हार जाती है और बुद्धि सोचती नहीं, ये काम अच्छा नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए। आत्मा जगने लगती है, विवेक जागृत होने लगता है, तब फिर उसे भले बुरे का ज्ञान होता है और उसके सोचने का तरीका बदल जाता है। यदि यह सोच प्रबल होती है तो प्राप्ति की इच्छा दब जाती है कि नहीं, कि हमें अब ये जो लोग हमारा प्रवृत्ति, काम की प्रवृत्ति, क्रोध की प्रवृत्ति, फिर जब विवेक तेज हो जाता है तो ये सब प्रवृत्तियाँ, जो निम्न प्रवृत्तियाँ हैं, वो सब दब जाती हैं और व्यक्ति ने उन्हें उसके अंदर उथल पुथल व्याकुलता नहीं उत्पन्न करती। यदि ये सोच प्रबल हो जाती है तो प्राप्ति की इच्छा दब जाती है। फिर यही सोचता प्राप्त ही पर्याप्त है, जो भी सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। यह बुद्धि जो प्रकृति का ही अंश है, यह उसकी गति का परिणाम है। और ये विवेकनी बुद्धि है, ये भी प्रकृति का ही अंश है। तो ये सब हमारे विकास के लिए हम धीरे धीरे इनसे ऊपर उठते हुए परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। धीरे धीरे विवेक जागृत होता है, सत्संग से, शास्त्र से, गुरु की सेवा से, कर्तव्य पालन से। इसी प्रकार से बाहर के जगत में होता है। कहीं तापमान बढ़ता है, हवा का दबाव कम हो जाता है, दूसरे स्थान से हवा, ये अंदर की प्रवृत्ति है। हमारे अंदर का स्वभाव जो है वो बदलता है कैसे, विवेक के द्वारा। और इसी तरह जो बाहर का भी वातावरण, उसका भी भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि उसमें भी इसी तरह बाहर भी वातावरण में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार बाहर के जगत में भी होता है। कहीं तापमान बढ़ता है, हवा का दबाव कम हो जाता है, दूसरे स्थान से हवा वेग से चलती है, उसको बराबर कर देती है। जहाँ कमी होती है उस दबाव को सम करने के लिए आंधी आ जाती है, ऐसे ही वर्षा होती है। ये सब प्रकृति के नियम है। भूकंप आते हैं, सूर्य का प्रकाश यहाँ जीवन देता है, पेड़ पौधों को प्राण देता है और वो बढ़ते हैं। ये सब प्रकृति जो बाहर का है वो भी सब संतुलन बनाने रखने के लिए सब भगवान की व्यवस्था है। अंदर भी संतुलन होता है विवेक के द्वारा, और बाहर जहाँ हम रहते हैं, जिस वातावरण से हम प्रभावित होते हैं, हमें आवश्यकता है जिनकी, वहाँ भी समता बनाए रखने के लिए प्रकृति अपना कार्य करती है स्वाभाविक रूप से। ये सारा खेल तो प्रकृति का ही है। पुरुष तो दृष्टा मात्र है, वो न तो करता है और न वास्तव में भोगता ही है। इस सिद्धांत के अनुसार गुण गुण में वर्त रहे हैं, प्रकृति प्रकृति में वर्त रही है, सब अपने आप सब हो रहा है। दुख तथा सुख तो मन के विकार हैं, आत्मा के विकार नहीं है। आत्मा में तो कोई विकार ही नहीं है। हम सुखी हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, अनुकूलता आ गई सुखी हो गए, प्रतिकूलता आ गई दुखी हो गए, तो ये हमारे जो डामाडोल होते हैं, ये हमारे मन का विकार है, ये उसका दोष है। कैसा होना चाहिए? सम होना चाहिए, समता बनी रहनी चाहिए हर परिस्थिति में। यदि ऐसा नहीं है तो ये मन का विकार है। माना अपमान भी मन का विकार है। अपमानित होते हैं तो दुखी हो जाते हैं, मान हो गया तो बड़े खुशी हो गई, हर्ष और विषाद, ये सब मन के विकार। रोग तथा नैरोग ये शरीर के धर्म है। बीमारी आती है, सबके विकार बता रहे हैं। मन का विकार क्या है? मानसिक रोग, ये सुखी और दुखी होना। ये क्यों होता है? ये सब हमारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कारण ही हम सुखी दुखी होते हैं। और शरीर का विकार बता रहे हैं, बीमारी आदि आती है,
रोग तथा नैरोग्य ये शरीर के धर्म हैं, उनमें होने वाले परिवर्तन हैं। कानापन और तीव्र दृष्टि ये इंद्रियों के परिवर्तन हैं। इंद्रियां, आँख का उदाहरण दिया है, यदि हम अच्छा देखते हैं या कम दिखता है तो ये सब इंद्रियों में होता। हमारे कान में सुनाई कम देता है, नाक की क्या कमी है, त्वचा में रोग आ जाते हैं कैसे, ये सब जो है ये सब इंद्रियों के परिवर्तन हैं। इंद्रियां आँख, ये जो है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनमें यदि कुछ दोष होता, अच्छा होता है तो ये इंद्रियों के परिवर्तन है। बुद्धि का मांद्य और कुशाग्रता बुद्धि के विकार हैं। कम बुद्धि वाला है, ज़्यादा बुद्धि वाला है, बुद्धिमान है, अपने को अधिक बुद्धिमान समझता है, तो ये बुद्धि के विकार है। ये सभी तो प्रकृति हैं, पुरुष पर इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। कोई कैसा भी रहे, रोगी रहे, निरोगी रहे, मान हो रहा, अपमान हो रहा, सुखी हो रहा, दुखी हो रहा, वो एक रस रहता आत्मा। ये सब शरीर के हैं, जड़ प्रकृति के ये सब विकार हैं। जड़ मन भी है, बुद्धि भी है, इंद्रियां, सब शरीर, सब जड़ है। ये सब इन्हीं के विकार हैं। जितना भी जड़ प्रकृति है, विकार इन्हीं में। आँख के फूट जाने से पुरुष अंधा काना नहीं हो जाता। पुरुष का मतलब है आत्मा। एक है प्रकृति, एक है पुरुष। प्रकृति है जड़ और पुरुष है आत्मा। तो आँख यदि नहीं है तो ये नहीं कि आत्मा अंधा हो गया, काना हो गया। शरीर के रुग्ण होने से वो रोगी नहीं होता। अच्छे कर्म से वो अच्छा नहीं होता, बुरे कर्म से वो बुरा नहीं होता। जय से उसकी जय नहीं होती, पराजय से उसकी हानि नहीं होती। वो कुछ सम रहता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सब यहीं पर जय पराजय, मान अपमान सब यहीं का। वो तो दोनों ही अवस्था में निर्विकार साक्षी मात्र है। अतः वो लगाव क्यों रखे जब उस पर कोई प्रभाव ही नहीं है, इनका मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर आदि का। तो फिर वो इस पर क्यों आसक्ति उसको शरीर से हो अथवा द्वेष करे। वो क्यों एक प्रकार के परिवर्तन को चाहे और एक प्रकार के परिवर्तन से भागे, क्यों भागे। अनुकूलता रहे, प्रतिकूलता जाए, ऐसा वो क्यों सोचे। जब उसको कुछ लेना देना नहीं है तो वो ऐसा क्यों सोचता है। तो ये मन चाहता है कि हम सुखी हो जाए, हम दुखी हो जाए, दुखी ना हो, यही उसका काम है, मन का काम है। और जीव सोचता है कि हम मन के सुखी होने से सुखी हो गए, दुखी होने से दुखी हो गए। तो वही बताते हैं यहाँ पर, वो क्यों एक प्रकार के कर्म की मांग करे और एक प्रकार के कर्म से द्वेष करे। वैसा करना अपने को न जानना है। क्या न जानना है? अपने को ये नहीं जानता कि हम आत्मा है, वो जानता है हम शरीर हैं। तो शरीर के सुखी होने से सुखी, दुखी होने से दुखी, उसके मान से सुखी, उसके अपमान से दुखी। तो अपने को जो नहीं जानता वो इसी प्रकार से सुखी दुखी होता है, जबकि आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अज्ञानता है, यही ज्ञान मार्ग की निष्ठा है। इस प्रकार की आत्मनिष्ठा व्यक्ति को प्रकृति और उसके गुण तथा कर्मों से उदासीन कर देती है। जब आत्मा की निष्ठा जागृत होती है, आत्मभाव में स्थिर हो जाता है कि मैं कौन हूँ, गुणातीत हो जाता है, परम तत्व को जानने वाला हो जाता है महापुरुष, तो फिर इन प्रकृति के न गुण से प्रभावित होता है कि मैं सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, और न इन गुणों के द्वारा होने वाले कर्मों से वो प्रभावित होता है कि मैंने इतना बड़ा कार्य किया, मैंने क्या, मेरा कितना दबदबा है, कितना रोग है, ये सब उसके अंदर नहीं आता। प्रकृति के खेल में रुचि नहीं रहती है। अतः प्रकृति की पकड़ समाप्त हो जाती है। उसके लिए वो प्रकृति के बंधन से परे हो जाता है। प्रकृति उसको नहीं बांधती। वो देखता, जब हम कब बनेंगे, जब हम कर्ता बनेंगे तब हम भोक्ता बन जाएंगे, तब हमें बंधन होगा। जब हम करने वाले नहीं हैं, वास्तव में करने वाले नहीं हैं, प्रकृति करती है, क्रिया उसके द्वारा होती है, तो ज्ञानी पुरुष ये देखता है, समझता है, जानता है और वो प्रकृति के बंधन से परे हो जाता है। जल में जैसे कमल रहता है, जब रहते हुए जल में उसमें कोई भी वो लिप्त नहीं होता, एक बूंद भी उस पर रुकती नहीं। क्यों? व्यक्ति प्रकृति में उलझता नहीं है। प्रकृति में उलझना क्या, झाड़ झंकार में फंस जाना। जैसे जाओ सही रास्ते जाओ तो सीधा, कोई तकलीफ नहीं, और अगर झाड़ झंकार जाओगे तो फंसोगे। तो ये ऐसा ही रास्ता है
जो जो प्रकृति से संबंध जोड़ लेता है तो वो उलझ जाता है, अन्यथा वो इनसे उलझता नहीं, फंसता नहीं। उससे न्यारा अलग हो जाता है, यानी उससे अलग हो जाता है, अपने में स्थित हो जाता है। मैं अलग हूँ और ये जो है अलग है, क्षेत्र अलग है, क्षेत्रज्ञ अलग है। मैं इस क्षेत्र को जानने वाला हूँ, इसमें क्या होता है, क्या क्या क्रिया हो रही है, मैं तो देखने वाला हूँ, जानने वाला। प्रकृति की सभी गतियों से नितांत दूर रहना ही सिद्धि है उस पथ की, ज्ञान मार्ग की। तो जितना भी हो रहा है, जो परिवर्तन सूक्ष्म स्थूल गतियाँ हो रही हैं, उनमें वो अलग रहता है, उनसे नितांत दूर रहता है, उनसे वो प्रभावित नहीं होता है। इसी को केवली भाव अथवा आत्मनिष्ठा कहते हैं। यह प्रकृति पुरुष विवेक का परिणाम है। प्रकृति पुरुष विवेक का परिणाम है ऐसी सोच जिसके अंदर ऐसा विवेक जागृत हो गया कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, प्रकृति का क्या तत्व है और पुरुष का क्या गुण है, दोनों के तत्व को वो भली बात जानता है। एक नित्य है, एक अनित्य है, एक गतिशील है, एक गति रहित है, सब जो जानता है, यही इसी विवेक को कहते हैं प्रकृति पुरुष विवेक का परिणाम है। ये सब जब ऐसा हो जाता है तो वो किसी भी प्रकार के बंधन से रहित रहता है। इस मार्ग पर चलने वाले के लिए भी करने का निर्देश किया गया है, क्योंकि वो कुछ करता नहीं, प्रकृति ही करती है, तो उसे कुछ करने में क्यों आपत्ति हो। करो काम। महापुरुष वो सतमार्ग पे दूसरों को लाने के लिए डरते नहीं है कि वो बंधन में बन जाएगा। वो प्रकृति में रहता हुआ अछूता है, संसार में रहता हुआ, तो फिर करने का उसे भय नहीं रहता है। जो करणीय कर्म है वो जन कल्याण के लिए वो करता ही चला जाता है, उसे कोई आपत्ति नहीं होती। जैसे जनक जी थे, अम्बरीश आदि थे, वो सब कुछ रहते हुए वो महापुरुष थे, सब में रह रहे हैं, समाज में प्रजा की सेवा कर रहे हैं, राजा महाराजा हैं। जो अकर्ता है उसके लिए प्रकृति के करने न करने में अंतर ही क्या है। हम तो कर ही नहीं रहे, प्रकृति कर रही, अपना काम करे। आसक्ति के अभाव में कोई अंतर हो ही नहीं सकता। आसक्ति का अभाव हमेशा रहता है, उसमें कोई आसक्ति रहती ही नहीं, यानी अनासक्त रहता हर समय। किसी भी प्रकार से, किसी भी पदार्थ से, प्राणी से आसक्ति रहती ही नहीं। आसक्ति होने पर ही अंतर प्रतीत होता है। जब किसी के है आसक्ति तो फिर भेद दिखाई देगा। जब जिसमें गुण दोष से वो रहित है, गुणातीत है, तो उसमें सदैव आसक्ति का अभाव ही रहता है, यानी अनासक्त भाव ही रहता है। इसी सांख्य सिद्धांत पर मिथ्यात्व की पुष्टि लगने से मायावाद प्रकट होता है। कर्म मात्र ही मिथ्या है, कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व भी मिथ्या है। जब कर्म ही मिथ्या है तो मिथ्यावादी अलग हैं वो, तो वो उनका ये दृष्टिकोण है। कैसा कर्म क्या प्रयोजन, व्यक्ति के पांव ही इस पृथ्वी से उड़ जाते हैं, वहाँ युक्तियों का भी वास्तव में प्रश्न नहीं, बुद्धि का भी प्रवेश नहीं। मिथ्यात्व की आंधी सभी कुछ बहा ले जाती है। गीता में तो उसकी ओर संकेत नहीं दिखा। हमारे यहाँ मायावाद का कोई भी वर्णन नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है, तो ये इसकी पुष्टि नहीं। कर्म करना है, कर्म कैसे करना है, ये बोध रखते हुए, गुणातीत होते हुए, अनासक्त भाव से कर्म करना है। कर्म मिथ्या नहीं कि हम छोड़ के चले जाएं, कुछ कर्म ही न करें, त्याग दें, सब बेकार, ऐसा नहीं। गीता में तो उसकी ओर संकेत दिखाई नहीं पड़ते। यह तो पुराने सांख्य सिद्धांत की सीमाओं में ही रहती हुई प्रतीत होती है। उस पर मायावाद लादना, उससे बलात्कार करना प्रतीत होता है। तो हमारी गीता तो हम सबको कैसे रहना है, सहना है, बरतना है, ये सब सिखाती है। कर्तव्य कर्म किस प्रकार से करने हैं कि वो हमारे सभी बंधन को काटने का साधन बन जाए। कर्म का परित्याग किसी भी अवस्था में हम कर ही नहीं सकते। जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना अनिवार्य है, पर कर्म हमें कैसे करना है, कौन कर रहा है, ये बोध होना है। किसके द्वारा हो रहे हैं कर्म, ये सब जानकारी हमें गीता बताती है कि सभी कर्म प्रकृति में हो रहे हैं, आत्मा के द्वारा कुछ भी नहीं होता। यही बोध ही विवेक है, ये सांख्य योग के द्वारा बताया जाए।
श्री राम।